अदर्स जो विदाउट कांग्रेस और बीजेपी एफिलिएशन है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो 20 से ज्यादा आएंगे। आज मैं आपको काबे से कह रहा हूँ ये होगा, क्योंकि मुझे पता है टिकटें ऐसी गलत कर रही है, ऐसे ऐसे लोगों को दी जा रही है जो जिनको लोग जाते ही चित मारेंगे। हरियाणा को बना ले, हरियाणा देश का सीन बदलता है। जिस दिन हरियाणा के रिजल्ट निकलेगा उस दिन देखना कि क्या शाहपुर टीवी और देखना क्या रहेगा। नहीं, मैं आपसे सुबह कह रहा था कि लोग फैसला लेंगे। पब्लिक है, रानी हल्के के 2000 वोट कर रहे थे, रात 8 बजे टिकट का फैसला हुआ, मेरे पार्टी ने टिकट नहीं दिया। लोगों के रात ही फोन आने लग गए, तो मुझे कहने कि कब हम मिलना चाह रहे हैं एक बार, तो मैं भी लोगों से अपना फैसला, आखिर पब्लिक करती है, पिछली बार कांग्रेस ने टिकट काट दिया था, फैसला तो जनता ने करा था, हल्के के लोग वोट तो इनके हैं, कितनी टिकटें लेके आऊँ, चुनाव तो ये पार करेंगे। मैंने सबको 12 बजे का टाइम दिया था, 12 बजे 11 बजे लोग आने शुरू हो गए। 2000 हार्डकोर वर्कर आया रात के मैसेज पे, और पहले खाली फेसबुक पे डाला था कि कल मैं उपलब्ध रहूंगा कोठी पे। अब लोगों की बात सुनी, लोगों की राय सुनी, सबका यही दबाव था कि आप इंडिपेंडेंट हैं, और मैंने निर्णय कर दिया, वहां अनाउंस भी कर दिया इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ूंगा। अभी कोई इस्तीफा भी दिया आपने? इस्तीफा कैबिनेट से मैंने सुबह दे दिया था, 10 बजे इस्तीफा भेज दिया। बीजेपी से भी इस्तीफा दे दिया? मैंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया है। बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता मैं कैबिनेट में था, इस करके मैंने अभी कैबिनेट से फैसला दिया, जो हुआ है वही आपसे बता रहा हूँ। ये तो आपके अगले सवाल है, क्या होगा नहीं होगा, मैं आपकी जो आज सुबह से लेकर अब तक की घटनाओं पे चर्चा कर रहा हूँ। अभी फिलहाल बीजेपी के अलावा किसी दूसरे दल से कोई तालमेल हुआ आपका? नहीं, देखिए किसी से हुआ है तो मैं सबकी इज्जत करता हूँ, मैं किसी की क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। मैंने अपना इंडिपेंडेंट लड़ने का फैसला कर दिया। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, आज सबसे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, आप देखना हमारा कभी असेसमेंट गलत नहीं होता। आपके एक अचंबा होगा कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के 20 लोग इंडिपेंडेंट बन के आएंगे, बैलेंस उनके हाथ में रहेगा, सरकार किसकी नहीं। जिसका इशारा सवित्री जिंदल, विशंबर पाल, ऐसे बहुत लोग हैं जो बहुत मजबूत लोग हैं, जिनके टिकट कटे हैं, दोनों तरफ ही कट रहे हैं, बीजेपी में भी और कांग्रेस में भी। जो लोगों के, देखिए जनता के जो नुमाइंदे होंगे उन्हें मिलेगा ना। आप अगर पैराट्रूपर को उतार दो तो कैसे माने। कांग्रेस की बात की जाए तो सोनिया गांधी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आपके पर्सनल रिलेशन है, क्या कांग्रेस में भी चौधरी रणजीत सिंह आ सकते हैं? संबंध आज भी मेरे वैसे ही है, मेरे सभी से अच्छे संबंध है, सारी पार्टी के सब नेताओं से संबंध है, मैं उनका मान करता हूँ। वो अपनी अपनी जगह सब सम्मानीय है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मेरे सामाजिक संबंध अलग होते हैं, राजनीतिक संबंध अलग होते हैं। मुझे मेरे लोगों का हुक्म था कि मैं इंडिपेंडेंट लड़के अपनी पारी खेलूँ, वो खेलना। क्या किसी और विधानसभा से भी आपको ऑफर की गई थी बीजेपी की तरफ से? हुई थी, मुझे डबवाली ऑफर करी, मैंने मना कर दिया, नहीं लड़ूंगा। क्या कांग्रेस से हाथ चौधरी रणजीत सिंह मिला सकते हैं, क्योंकि पुराने कांग्रेसी रहे हैं? देखिए अभी तो चुनाव जीतना, हमने चुनाव लड़ना है, चुनाव करना है, लोग फैसला करेंगे मैं किस हाथ में लूंगा। पिछली बार भी आपको याद होगा, चुनाव जीतने के बाद यही मैंने ऊपर चढ़ गया था, मैंने कहा बताओ किधर जाऊं। लोगों ने कहा कि कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दी, जब जिसने इतना अपमानित करा उसकी खिड़की पे नहीं जाएगी, आप बीजेपी के साथ हो गए, बीजेपी के साथ चला गया। ये लोग तय करेंगे मैं कहा जाऊँ। अब अगर आपको कांग्रेस इलाहाबाद से टिकट दे, नहीं, अब मैं आगे निकल गया, आपको नहीं, अब लोगों में क्या बैठा। अब जब एक फैसला तो मेरे लोगों ने करा है ना, मैंने नहीं करा, उन्होंने फैसला कर दिया, उससे बड़ा ना मैं हूँ ना मीडिया ना कोई हो। इंडिपेंडेंट लड़ेंगे चुनाव, इंडिपेंडेंट। तो साहब टिकट कटने का कारण क्या मानते हैं आपकी? मैंने ये देखा ही नहीं। देखिए मैं सोच ही नहीं रहा था, 3 महीने पहले मैं पार्टी में नहीं था, मुझे अन्य मनोहर लाल जी जैसे सीनियर आदमी ने फोन करके कहा कि तो साहब आपका टिकट अनाउंस हो रहा है, आप कहाँ है? चंडीगढ़ है, दिल्ली में। कहने का कि मैं तो सिरसा और किसी गांव में हूँ। आप अपनी कोठी पहुंचे, पटका पहनो, आधे घंटे के बाद। तो मैं तो कभी सोच ही नहीं रहा था कि जिस लोकसभा को यहाँ से उठा के मुझे सारी इतनी बड़ी लोकसभा, जिसका लोकसभा लोकसभा का टिकट मिलना ही लोकसभा पहुंचना है, तो मुझे वो ऑफर क्या था, मेरे तो ये दिमाग में ही नहीं थी कि कभी तेरा टिकट भी। मैं तो 3 महीने पहले बीजेपी में तो इंडिपेंडेंट रहा, 5.5 साल। लेकिन जो साहब जिस तरह से आपने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि आप रानिया से ही चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद बीजेपी को भी ये पता था कि आप रानिया से चुनाव लड़ेंगे, उसके बावजूद अगर टिकट नहीं मिलती तो क्या कारण मानते हैं? ये तो आप उनसे पूछे कि किस कारण से उनका टिकट काटा, वो तो वो बताएंगे। मेरे हाथ तो टिकट होता तो मेरी ओके करके चलता। क्या ये माना जाए कि मनोहर लाल से आपकी दोस्ती थी या सीएम बदले हैं तो उसका फर्क पड़ गया?
देखिए, राजनीति में किसी की दोस्ती किसी से नहीं हुआ करती। राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी के कोई दायरे नहीं होते। ये समय और परिस्थितियां आपकी भूमिका तय करती हैं। ये कच्ची लाइन की पेंसिलें जिन्हें खींच लो, फिर रबड़ से मिटा लो, फिर खींच लो। राजनीति में मुझे पिछली बार पता था कि मुझे इंडिपेंडेंट लड़ना पड़ेगा और मुझे बीजेपी को समर्थन देना पड़ेगा। इस बार मुझे कभी सोचा था कि जिस बीजेपी को अनकंडीशन मैंने सबसे पहले समर्थन देने वाला मैं था, पूरे इंडिया में फ्लैश हुआ कि रणजीत सिंह ने बीजेपी को अनकंडीशन समर्थन दिया और उस रणजीत सिंह का भी टिकट कट जाएगा। अब रानिया से जब आप अगर जीत जाओ तो चूज किसको करोगे, कांग्रेस को या बीजेपी? देखिए, अभी सामने एक स्थिति बन के आएगी ना। देखिए, जब तक आपके सामने है ही नहीं तो फिर उसके बाद आप जब सामने कुछ होगा तब तय करेंगे ना कि क्या करना चाहिए। आज वो सिचुएशन ही नहीं। आज तो एक ही चीज सामने है कि चुनाव जीतना कैसे, चुनाव जीतने पे लगाओ। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू।